सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से एक नोड, लिंक लिस्ट की एक नोड, डबली लिंक लिस्ट की एक नोड से पहले अगर कोई नोड हमें ऐड करना है तो वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने इसका एक थ्योरेटिकल पोर्शन देखा था, लेकिन आज के वीडियो में हम फिर से उस थ्योरेटिकल पोर्शन को दोहराते हुए अपना कोड लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन यहाँ लिखा है ऐड बिफोर, जिसमें एक वैल्यू ये लेगा ये फंक्शन, जो कि वो वैल्यू होगी जो कि नोड की वैल्यू है जिसके पहले मुझे ऐड करना है। यानी ये टारगेट नोड होगी या ये टारगेट नोड होगी जिसके पहले मुझे ऐड करना है, वो टारगेट नोड होगी जिसके पहले ऐड करने की हमने सोच रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये करना होगा कि अगर हमें किसी ने नोड दी है, नोड की वैल्यू दी है कि 10 वैल्यू है या 12 वैल्यू है, 9 है, इससे पहले मुझे ऐड करना है, तो सबसे पहले तो मुझे उस नोड के पॉइंटर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि उस नोड का एड्रेस क्या है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फाइंड द पॉइंटर टू द नोड। ठीक है, और इसके लिए हमें एक फंक्शन लिखना होगा जो कि लिंक लिस्ट का नोड रिटर्न करेगा, लिंक लिस्ट एस्ट्रिक फाइंड नोड। और क्या होगा, वो जो वैल्यू होगी उस वैल्यू के लिए, जो वैल्यू जिस वैल्यू के लिए आप सर्च मार रहे हो, उस वैल्यू के लिए आपको उस वैल्यू के लिए जो नोड, जिस नोड में ये वैल्यू होगी उस नोड का एड्रेस हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक काम कर सकते हैं, एक लिंक लिस्ट, यहाँ पर एक टेम्पररी पॉइंटर वेरिएबल ले सकते हैं और ये पॉइंट करेगा हमारा जो हमारा फर्स्ट नोड है उसको पॉइंट करेगा, तो इट विल बी पी फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर सकते हैं वाइल पी टेम्प, जब तक पी टेम्प में सब कुछ है तभी तक। ठीक है, और यहाँ पर हमें रिटर्न करना होगा एंड में पी टेम्प। ओके, पी टेम्प हमें रिटर्न करना है। तो पी टेम्प में हम क्या रिटर्न करेंगे, इफ पी टेम्प टू डेटा इज इक्वल टू एन डेटा, एन वैल्यू जो भी हमारे पास आई है, अगर वो हमें मिल गया तो हम क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, पी टेम्प इज इक्वल टू पी टेम्प टू नेक्स्ट, हम पी नेक्स्ट पे चले जाएंगे, अगले वैल्यू पे चले जाएंगे। तो ये होगा हमारा मेथड जिसका यूज करके हम वो नोड फाइंड आउट कर लेंगे जिसमें कि ये वैल्यू रखी गई है। सो जिसमें ये वैल्यू रखी गई है उसको इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें डेटा के साथ वो वैल्यू मिल गई तो हम ब्रेक कर जाएंगे और पी टेम्प हमारा वहीं पे रुक जाएगा जहाँ पे वो डेटा है और यही पी टेम्प रिटर्न हो जाएगा। अदरवाइज अगर हमें कोई वैल्यू नहीं मिलती लिंक लिस्ट में तो पी टेम्प लास्ट में नल हो जाएगा और हम पी टेम्प को नल रिटर्न कर देंगे। ठीक है, फाइंड द पॉइंटर टू द नोड, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लिंक लिस्ट एस्ट्रिक पी टारगेट, टारगेट नोड कौन सी है जिसके पहले मुझे ऐड करना है, तो ये होगा हमारा फाइंड नोड, और यहाँ पे हम डाल सकते हैं एन वैल्यू, ये वैल्यू डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें पी टारगेट मिला ही नहीं, इफ पी टारगेट इज इक्वल टू नल, तो हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे क्योंकि हमें ये वैल्यू मिली ही नहीं। हम सिर्फ प्रिंट कर देंगे नॉट एबल टू फाइंड द नोड, और यहाँ से ही हम रिटर्न कर जाएंगे। लेकिन अगर हमें ये नोड मिल गई, पहला केस, अब हम पहले केस पे आते हैं, हमें ये नोड मिल गई और ये नोड कौन सी है, हमारी फर्स्ट नोड है। ठीक है, दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये फर्स्ट नोड होगी या मिडिल में कोई नोड होगी। ठीक है, आपके पास ये सपोज एक डबल लिंक लिस्ट है, नेक्स्ट प्रीवियस नेक्स्ट, ये इसका प्रीवियस नेक्स्ट प्रीवियस, ये प्रीवियस, ठीक है, ये नेक्स्ट, ठीक है, और ये नेक्स्ट इज इक्वल टू नल लास्ट वाले का। पहला केस हमारा हो सकता है कि हमारी नोड जो है वो पहली नोड हो, इसके पहले मुझे ऐड करना है। तो इसके पहले अगर मुझे ऐड करना है तो हमारे पास एक नई नोड आ गई। ठीक है, इस नई नोड में हम डेटा फिल करेंगे और इस नए नोड का जो नेक्स्ट है इसमें हम डालेंगे फर्स्ट को, जो अभी का फर्स्ट है।
ठीक है। और फर्स्ट के प्रीवियस में हम डालेंगे क्या, जो नल था अभी तक, जो नल था फर्स्ट का प्रीवियस, उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट के प्रीवियस में नल डालने के बजाय अब फर्स्ट के प्रीवियस में हम डेटा को डाल देंगे, जो डेटा वाली नई नोड बनी है उसको डाल देंगे। अब ये जो डेटा वाली नई नोड बनी है, अब इसको हम फर्स्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पहला केस पूरा हो जाएगा, जहाँ पे हमारी नोड जिसके पहले हमें ऐड करना है वो फर्स्ट नोड है, तो उस केस को हम कंप्लीट कर लेंगे। सो हम सबसे पहले कोड में क्या लिखने जा रहे हैं, फर्स्ट कोड को ऐड करने जा रहे हैं। फर्स्ट नोड के पहले वाली, अगर फर्स्ट नोड के पहले अगर कोई नोड ऐड करना है तो उसका क्या लॉजिक होगा वो हम लिखने जा रहे हैं। तो इफ पी टारगेट, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी जो नोड है वो जो अभी हम नोड, जिस नोड के पहले हम ऐड करने जा रहे हैं वो फर्स्ट नोड है, वो ऐसे पता चलेगा कि हम प्रीवियस को चेक कर लेंगे। अगर हमारा प्रीवियस नल है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो जब हम लिस्ट बना रहे थे तो उसमें हमने प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों को ही नल किया हुआ था पहले नोड के केस में, तो पहले नोड के केस में हमारा प्रीवियस नल होगा। तो पहले नोड का केस मिल गया हमें, हम चेक करने से मिल गया कि पी टारगेट का जो पी प्रीवियस है उसमें अगर नल है तो ये हमारी फर्स्ट नोड है, दिस इज द फर्स्ट नोड। अब हम क्या करेंगे, अगर फर्स्ट नोड है तो हमारे पास एक नई नोड हमें बनेगी, उस नई नोड को हम बनाएंगे। ठीक है, वो नई नोड बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम यहाँ पर उस नई नोड के लिए मेमोरी एलोकेट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो नोड है या नहीं, जिस नोड से पहले हमें ऐड करना है। अगर वो नोड है तो उसके बाद आप कर सकते हो कि एक नई नोड आप क्रिएट कर सकते हो, न्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, अब इस पी न्यू नोड के नेक्स्ट में, सॉरी, इसके डेटा में आप डाल सकते हो जो वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, अब ये वैल्यू के लिए भी आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे इंट एन न्यू वैल्यू, ये न्यू वैल्यू भी आप पास कर सकते हो, ऐड बिफोर ये और न्यू वैल्यू, न्यू नोड वैल्यू। तो इससे फाइंड आउट करेगा कि किसके पहले ऐड करना है और इससे फाइंड आउट किया जाएगा कि क्या ऐड करना है। तो यहाँ पर आ गया एन न्यू नोड वैल्यू, ये चीज़ आ गई। अब हमारा यहाँ पर काम शुरू होता है। अब यहाँ पर हमें पता लग गया कि ये पहली नोड है, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो ये किया कि नई नोड के नेक्स्ट में हमने फर्स्ट को डाल दिया। तो अब यहाँ पे हम वही कर देते हैं, पी न्यू नोड के नेक्स्ट में हमने क्या डाल दिया, पी फर्स्ट। ठीक है, ये चीज़ हमने डाल दी। और पी फर्स्ट के पी प्रीवियस में हमने क्या डाल दिया, जो हमारी पी न्यू नोड आई है, ये हमारी नई नोड आई है, इसको हमने यहाँ डाल दिया। अब पी फर्स्ट के प्रीवियस में ये आ गया, पी फर्स्ट के नेक्स्ट में तो जो कुछ था यहाँ पर, पी फर्स्ट का जो नेक्स्ट था वो तो वैसा ही रहेगा क्योंकि बाकी लिस्ट तो मेंटेन रखनी ही है। तो फर्स्ट के नेक्स्ट में जो कुछ था वो वैसे ही रहने देंगे, बस इस फर्स्ट को अब इसे पॉइंट करा देंगे, अब फर्स्ट ये बन जाएगा, बस इतना ही करना है। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें पी फर्स्ट की वैल्यू में डालना है पी न्यू नोड। ठीक है, अब ये काम हमने कर दिया। अब ये हम टेस्ट करके देख लेते हैं। टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें ऐड बिफोर और इसमें हमें क्या करना होगा, न्यू वैल्यू। कौन सी नई वैल्यू, किस नोड के पहले डालना है, पहले वो वैल्यू देनी है। तो हमें 10 के पहले डालना है जो कि फर्स्ट नोड है, और नई वैल्यू क्या डालनी है, 9 नहीं 8 डाल देते हैं। ठीक है, 8 डाल देते हैं। सो 10 के पहले हमें 8 डालना है। तो इसका मतलब कि हमारी लिंक लिस्ट कुछ ऐसी हो जानी चाहिए, 8 10 12 9 45 34 और 56। ठीक है, तो ट्रावर्स लिस्ट करने पे अब हमें 8 पहले दिखना चाहिए, फिर 10 12 9 और इस तरीके से सारी चीज़ें हमारे सामने आनी चाहिए। तो लेट अस सी क्या आता है, चला के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम को हमने रन कराया तो 8 10 12 9 45 34 56 ये सारी वैल्यूज इसी सीक्वेंस में आ गई। तो हमें ये केस कंप्लीट हो गया, हमारा ये केस कंप्लीट हो गया और ये सही चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ऐड बिफोर नोड में पहला केस आप हैंडल कर लेंगे कि हमारी जो पहली नोड है वो कौन सी नोड हो। हमारी पहली नोड ऐसी हो सकती है जो कि मिडिल में है, हमें मिडिल में फर्स्ट है, जो जहाँ पे हमने पहली नोड के पहले, जो नई नोड हमें ऐड करनी है वो पहली नोड के पहले ऐड करनी है। दूसरा केस ये हो सकता है कि हमारी जो नोड है जो हमें ऐड करनी है वो यहाँ कहीं पे ऐड करनी है, यहाँ कहीं पे ऐड करनी है, यानी मिडिल। ठीक है, मिडिल वाला लॉजिक चलेगा। तो मिडिल के लिए हमें क्या करना होगा,
आप एक मिडिल का केस देख लीजिए। मान लीजिए दो नोड्स हैं, ये रही नोड 1 और ये रही नोड 2। ठीक है, इसके नेक्स्ट में था ये और नोड 2 के प्रीवियस में था ये। नोड 2 के प्रीवियस में था नोड 1 और नोड 1 के नेक्स्ट में था नोड 2। यही तो होता है। अब हमें बीच में यहां पे कहीं एक नई नोड डालनी है। तो अगर आप एक नई नोड यहां डालेंगे, न्यू नोड, तो क्या होगा, इसका जो नेक्स्ट है वो ये कट जाना चाहिए। अब ये नेक्स्ट नहीं रह जाना चाहिए। अब ये नेक्स्ट क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट है अब ये हो जाना चाहिए, लेकिन इसके नेक्स्ट में जो कुछ था अब न्यू के नेक्स्ट में आ जाना चाहिए। ये जो नेक्स्ट है अब वो इसमें यहाँ पे आ जाना चाहिए। यहाँ से इसका कनेक्शन सीधा कट जाना चाहिए, ये कनेक्शन बनना चाहिए। और ये जो नेक्स्ट था पहले इसका, यानी नोड 1 का जो नेक्स्ट था, अब वो कहाँ जाना चाहिए, नए के उसमें चला जाना चाहिए, न्यू नोड के नेक्स्ट में चला जाना चाहिए, नोड 2। तो आपका क्या होगा, नोड 1 टू नेक्स्ट में क्या आएगा, न्यू। ठीक है, नोड 1 के नेक्स्ट में न्यू, लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, न्यू के नेक्स्ट में आपको क्या करना होगा, नोड 1 का नेक्स्ट डाल देना होगा। क्योंकि अगर आप पहले ये कर दोगे नोड 1 के नेक्स्ट में न्यू, तो नोड 1 का जो नेक्स्ट जो इसे पॉइंट कर रहा था ये खो जाएगा। इसीलिए इससे पहले कि ये खो जाए आपको क्या करना होगा, न्यू के नेक्स्ट में यानी इसके नेक्स्ट में इसका नोड का नेक्स्ट डाल देना होगा, नोड 1 का नेक्स्ट डाल देना होगा। इससे क्या होगा कि आपका ये न्यू का ये वाला काम हो जाएगा, न्यू के नेक्स्ट में नोड 2 आ जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, नोड 1 के नेक्स्ट में ये डाल देंगे न्यू। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, जो नोड 2 है, अब नोड 2 के प्रीवियस में आपको क्या डालना होगा, ये जो नया नोड बना है ये न्यू। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको देख सकते हैं। वैसे आपके पास नोड 2 जो है ये वो नोड है जो टारगेट नोड है, क्योंकि इसके पहले ही आपको ऐड करना होगा। नोड 2 टारगेट नोड होगी, क्योंकि ऐड बिफोर की बात कर रहे हैं तो इसके पहले ऐड करना होगा, तो नोड 2 आपको मिलेगा, नोड 1 आपको पता करना होगा। पहला केस आप देख चुके हैं जहाँ पे नोड 1 नोड 2 जो है, या फिर ये नोड आपकी पहली नोड हो यानी फर्स्ट नोड हो, यानी इसके पहले कुछ ना हो, तो वो केस हम देख चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कि अगर नोड के पीछे भी कोई नोड है, ठीक है, तब क्या होगा। तो उस केस में आप ये करोगे, न्यू नोड के नेक्स्ट में आप क्या डालोगे, नोड 1 का नेक्स्ट डालोगे, या फिर आप ये कह लो कि नोड 2 डालोगे, जो पहले से आपको पता है टारगेट है। तो न्यू के नेक्स्ट में आप डालोगे नोड 2, और ये जो नोड 1 है इसके नेक्स्ट में आप डालोगे, नोड 1 के नेक्स्ट में आप डालोगे नई नोड, ये वाली, इसके नेक्स्ट में आप नई नोड डालोगे। लेकिन इससे पहले आपको नोड 1 पता होना चाहिए। तो नोड 1 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, नोड 1 इज इक्वल टू नोड 2 का प्रीवियस, यही तो है। नोड 2 आपके पास है, नोड 2 के प्रीवियस से आप क्या निकालोगे, नोड 1, इससे आपको नोड 1 मिल जाएगी। अब इसके बाद बाकी के काम आप इतने कर सकते हो। नए के नेक्स्ट में आपने डाल दिया नोड 2, सिंपल सा चीज़ है। नोड 1 के नेक्स्ट में आपने डाल दिया न्यू, जो नई नोड आई है, और नोड 2 के प्रीवियस में आपने ये न्यू वाली डाल दी। सारी चीज़ें आपकी मेंटेन हो गई। ठीक है, और नोड 1 के प्रीवियस में भी, नोड 2 के प्रीवियस में आपने न्यू डाल दिया, अब नोड 2 के प्रीवियस का ये भी कट गया, अब ये रह गया, तो आपका सब कुछ सही हो गया। अब न्यू के प्रीवियस में आप क्या डालोगे, नोड 1, तो न्यू के प्रीवियस में भी आपको क्या करना होगा, नोड 1 डालना होगा। तो न्यू का प्रीवियस सेट हो गया, न्यू का नेक्स्ट सेट हो गया, नोड 2 का प्रीवियस सेट हो गया, नोड 1 का नेक्स्ट सेट हो गया। तो ये सारी चीजें सेट करने के बाद क्या होगा, आपका पूरा का पूरा मेंटेन हो जाएगा। अब आइए इसको जो है प्रोग्रामेटिकली करके देखते हैं। ठीक है, एल्स के केस में कि हमारे प्री टारगेट के प्रीवियस में कुछ नहीं है, नल मतलब नल नहीं है, कुछ है, तब हम क्या करेंगे। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, ये मिडिल में कहीं हम ऐड करने जा रहे हैं जो केस अभी हमने डिस्कस किया। तो हमें क्या करना होगा, पी टारगेट, पहले हमें यहाँ लेना होगा लिंक्ड लिस्ट एस्ट्रिक पी नोड 1 इज इक्वल टू क्या, पी टारगेट का प्रीवियस। ठीक है, हमारे पास नोड 1 आ गया, प्रीवियस आ गया। अब क्या करना होगा, अब जो हमारी न्यू नोड है, न्यू नोड जो बनी है, पी न्यू नोड, इस पी न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या आएगा, पी नेक्स्ट, हमारे पी नोड के नेक्स्ट में आएगा क्या, जो हमने टारगेट नोड ली थी, पी टारगेट।
टारगेट नोड है वही तो आएगी। ये रही हमारी टारगेट नोड और ये नई नोड, नए के नेक्स्ट में ये आ गया टारगेट, और पी टारगेट का जो प्रीवियस है इसमें क्या आ जाएगा, पी न्यू नोड। जो नई नोड बनी है अब वो पी टारगेट के पी प्रीवियस में आ गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमने मेंटेन कर लिया, ये वाला लिंक हमने मेंटेन कर लिया। न्यू के नेक्स्ट में टारगेट आ गया, टारगेट के प्रीवियस में न्यू आ गया। अब टारगेट पहले इसको प्रीवियस था, ये नोड 1 था इसका प्रीवियस, बट अब वो तो रहा नहीं, ठीक है, अब ये लिंक नहीं रहा। अब हमें क्या करना है, ये लिंक मेंटेन कर लिया, अब ये जो टूटा हुआ लिंक है पिछले नोड से नोड 1 से, इसको मेंटेन करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, न्यू 1 के प्रीवियस में हमें नोड 1 डालना होगा, पी न्यू नोड का जो प्रीवियस है इसमें क्या डालना होगा, पी नोड 1, ठीक है। अब उसी तरीके से पी नोड 1 के नेक्स्ट में क्या डालना होगा, इसमें डालना होगा पी न्यू नोड, ठीक है। अब ये सारा लिंक मेंटेन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो है ना यहाँ पर 45 के पहले ऐड करेंगे, यानी जो भी ऐड होगा वो 9 और 45 के बीच में ऐड होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐड बिफोर किसके पहले, 45 के पहले, और वैल्यू क्या होगी हमारी जो ऐड करेंगे, 26 सपोज हम ऐड करने जा रहे हैं। तो हमारे केस में अब क्या आना चाहिए, अब हम इसको जरा हटा देते हैं, ऐड बिफोर वाला जो ये कॉल थी इसको हटा देते हैं। अब हमारे केस में क्या होगा, 10 फर्स्ट नोड होगी, उसके बाद 12, फिर 9 और फिर उसके बाद 26 आएगा, यहाँ बीच में ऐड होना चाहिए, यहाँ बीच में 26 ऐड होना चाहिए, ये हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो 45 के बाद 45 से पहले 26 आना चाहिए, फिर 45 आना चाहिए, फिर ये मेंटेन हो जानी चाहिए पूरी लिस्ट। तो आइए इसको चला के देखते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं 9 और 45 के बीच में 26 आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका ये जो ऐड बिफोर का केस है वो पूरा होता है। अब इसमें एक टेस्ट केस केवल बाकी रह गया है, आपको इसमें कुछ नया कोड नहीं लिखना, बस केवल एक टेस्ट केस बाकी रह गया है, और वो टेस्ट केस ये है कि अगर कोई लास्ट नोड के पहले ऐड कर रहा हो, यानी ये जो 26 है बजाय इसके अब हम इसको ऐड करेंगे यहाँ 56 से पहले, 26 यहाँ ऐड करेंगे, तो ये बाउंड्री वैल्यू हमारी पूरी हो गई। एक बाउंड्री टेस्ट हो गया कि फर्स्ट नोड के पहले ऐड करेंगे, दूसरा टेस्ट हो गया कि बीच में कहीं ऐड करेंगे, तीसरा है कि लास्ट नोड के पहले ऐड करेंगे, बिल्कुल लास्ट नोड के पहले। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 56 आएगा और उसके पहले हमें ऐड करना है 26। तो लेट अस सी क्या होता है। अगर ये केस सही चल जाता है तो आपके सारे टेस्ट केस पास हो गए और आपका ये कोड जो ऐड बिफोर का है वो बिल्कुल सही है। आप ये देखो 56 के पहले 26 आ गया, 34 के बाद 26 आ गया, 34, 26, 56। सो ये आपका मेंटेन हो गई पूरी लिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिंक लिस्ट को पूरा मेंटेन कर सकते हैं, और ये तरीका होगा आपका कोड लिखने का जब आप ऐड बिफोर करेंगे, ठीक है। ये कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपके कमेंट सेक्शन में, इसको पिन कर दूंगा, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से ऐड आफ्टर, जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है उसमें ऐड आफ्टर किसी नोड के, अभी हम पहले ऐड कर रहे थे, अब बाद में हम ऐड करेंगे ऐड आफ्टर, तो वो ऐड आफ्टर का क्या लॉजिक होगा उसको हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय, एंड प्लीज कीप शेयरिंग माय वीडियोस। थैंक यू।